कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि अभी आपका पैकेज 8 लाख का है, तो आगे क्या अपग्रेडेशन रहेगा? आपके लिए अब्रॉड जाने के क्या चांसेस हैं? ओवरऑल सुख सुविधा, घर गाड़ी, ये कब तक रहेगा? डेब्ट कब तक खत्म होगा? क्या करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है? तो एक बात बहुत अच्छी दिखाई दी है आपके पाम में, वो है आपकी सक्सेस लाइन। इस तरह की रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये जब भी जागृत होती है उस समय से जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन होने लगता है। जैसे समृद्धि, विकास होने लगना, हमारे किसी भी तरह के कर्म का फल बहुत अच्छा मिलना, भाग्य उदय हो जाना, और सभी तरह के प्रयत्न प्रयासों से लाभ मिलना। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और यहाँ पर ये रेखा आपकी जो जागृत हो रही है, ये करेक्ट 37 और 8 से यहाँ क्रिएट लगातार होती जा रही है, 2-2 साल के अंतराल में। तो यानी आपका 38 के एज से भाग्योदय होना तय है, और 46 के एज तक आते आते आपका पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा होने के चांसेस, सभी तरह की इच्छा पूर्ण होने के योग, खुद का व्यापार और काम बहुत अच्छा चलने के योग भी दिखाई दिया है। यानी ये पूरा का पूरा समय 8 साल का आपके लाइफ में गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है, जिसमें किसी तरह का रोग, ऋण, शत्रु या ओवरऑल किसी तरह का तनाव आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो आपकी ये सक्सेस लाइन निकली है, इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त आपकी जीवन रेखा पूर्ण रूप से सुधर गई है, स्मूथ हो गई है, जिसके कारण ये स्मूथ लाइफ को, बेनिफिशियल लाइफ को, ओवरऑल सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल के रिगार्डिंग कंप्लीट होने के योगों को, खुद का मकान और बहुत अच्छा अपना कारोबार क्रिएट करने के योगों को भी दर्शा रहा है। यहाँ पर आप पाएंगे आपके हथेली के बीचों बीच एक बहुत बड़ी राहु रेखा चल रही है। ये राहु रेखा ही डेप्ट में व्यक्ति को फंसाए रखती है, अथवा इसके कारण मस्तिष्क रेखा में जो कट लगता है उससे मानसिक तनाव आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने आपके लक लाइन में लास्ट बार 38 पे काटा है, और माइंड लाइन पर आते आते ये समय 42 का हुआ है। तो यानी यहाँ पर आपका लोन बहुत अच्छे से खत्म होता हुआ हमें 38 के एज से मिलेगा। और इसी 38 के बाद से जब ये आपके पाम से वरी लाइन खत्म होने लगेगी, खासकर लक लाइन से, तो उसके बाद में आपको ओवरऑल अपग्रेडेशन आपके काम के विषय में मिलेगा। आप देखेंगे सपोर्ट में एक राहु की रेखा भी एक्टिव हुई है जस्ट इस क्रॉस के साइन के बाद में, जिसका तात्पर्य होता है कि सडन गेन प्रोग्रेस होना, कोई भी काम अचानक से बहुत ज्यादा उठने लगना और बढ़ने लगना, खुद की इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करने की ये बहुत मजबूत रेखा होती है, जो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति खुद की इच्छा अनुसार किए गए काम में देती है। क्योंकि राहु का सबसे महत्वपूर्ण भाग्य रेखा का काम होता है कि सभी तरह के महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को, उम्मीदों को पूरा करना। जैसे ये नेगेटिव यहाँ पर लाइन है, तो ये इल्यूजन में व्यक्ति को लेकर के जाती है, वैसी ही सभी तरह के थॉट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सीधी खड़ी रेखा होती है। तो यानी आपका गोल्डन एरा 38 से शुरू होने वाला है, और इस 38 के बाद में जो अपग्रेडेशन जैसे लक लाइन में हुआ है, वैसे आप देखेंगे कि माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल का साइन आया है। अनदर आपकी लक लाइन क्रिएट हुई है, जिसके कारण आपके फॉरेन जाने के चांसेस 40 प्लस एज के बाद से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वही ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हमें लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग 40 से लेकर के 44 के मिड में मिल रहा है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि इस पीरियड में आपका खुद का घर होना, गाड़ी होना, देश दुनिया से दूर जाकर के रसना बसना, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस को, इस तरीके का ट्रायंगल और फॉरेन में सेटलमेंट के योगों को, घर लेने के योगों को दर्शा रहा है। क्योंकि आपके हथेली में चंद्र की भाग्य रेखा है, इसीलिए इसका फॉरेन से कनेक्शन होना, फॉरेन से लाभ होना बिल्कुल तय होता है। और यहाँ पर ट्रायंगल का साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर जो टैलेंट, स्किल है, आप अपने काम को लेकर के, इसी के रिगार्डिंग आपका बहुत ज्यादा पूछ परख होने वाला रहेगा, जन्म स्थान से दूर या फॉरेन में। तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी इस वरी लाइन के बाद में मिलने वाली है, और सारे डेप्ट आपके यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए यही आपकी लाइफ में बहुत गोल्डन एरिया है, क्योंकि अनदर लक लाइन सीधे सैटर्न से कनेक्ट की है, जिसका काम है हर तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करना, संतुष्टि, खुशी देना, स्टेबिलिटी ओवरऑल लाइफ में, चाहे करियर हो, अर्निंग हो, इकोनॉमिकल कंडीशंस हो, या पर्टिकुलर कोई डिजायर हो, सब में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी देना। तो ये सब कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे दिखे हैं, और सपोर्टिव लाइन के अतिरिक्त आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप हुई है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस में आगे बढ़ना तय है। यहाँ पर आप देखेंगे अपने मरकरी माउंट को, तो ये थोड़ा सा आपका दबा हुआ है, और मरकरी फिंगर भी यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है। तो ट्रेडिंग लाइन में सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करना जरूरी है। स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय देना, यानी 1000-2000 घंटे देना जरूरी है, क्योंकि यह आधे अधूरे ज्ञान की निशानी होता है। इस तरह के मरकरी में हाफ नॉलेज के बिहाव पर जब काम करने जाते हैं, या आवेश में आकर कोई काम करते हैं,
बिना सोचे समझे यानी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर सफलता नहीं मिल पाती है। तो यानी यहाँ पर ये लकलाइन यह इंडिकेट कर रही है मरकरी की कि आप अपने अंदर स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते जाइए। ये जो यहाँ पर हमें तकलीफ परेशानी दिखी है मरकरी की, ये खत्म हो सकेगी। देन आफ्टर आपका खुद का कंसल्टेशन फर्म भी क्रिएट हो सकता है अगर और ज़्यादा ये सब लाइन स्ट्रांगली जनरेट हुई। ट्रेडिंग के माध्यम से लगातार लाभ मिल सकता है और किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस आप लाइफ में कर सकते हैं। क्योंकि मून लक लाइन में होता यह है कि मन के सभी काम में सफलता मिल जाती है, और जब लक लाइन माइंड लाइन से क्रिएट हो रही हो तो जहां पर सबसे ज्यादा आपको नॉलेज है, इंटरेस्ट है, यानी जो चीज आपका यहाँ पैशन हॉबी है, इन सभी तरह के कार्यों में पूर्णतः सफलता मिलती है, चाहे आप उसको एज अ जॉब करें या एज अ इंडिपेंडेंट वर्क करें। तो इसीलिए ट्रेडिंग के क्षेत्र में आपको और ज़्यादा अपने टैलेंट स्किल को निखारना ज़रूरी है। देन आफ्टर आपको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस इसमें मिलेगा, और किसी भी तरह के बिजनेस में। इसके बाद बच्चों के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 2 रेखा तो मजबूत है, थर्ड वन लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दी है। तो यहाँ पर बेबी बॉय होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके कंफर्मेशन के लिए पार्टनर का हैंड देखना ज़रूरी है। फॉरेन सेटलमेंट के जो चांसेस हैं ये सब आपको लाइफ में 40 के बाद क्रिएट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर 40 के बाद में आप देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन शुक्र से निकल के बिल्कुल आपके चंद्र को पूरा कवर करके जा रही है, और इसी के द्वारा जब ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल एक ऐसा साइन है जो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि उस क्षेत्र में आपको पूर्णतः लाभ मिलने वाला है। तो फॉरेन से रिलेटेड सभी तरह की सुख हमें चंद्र से दिखाई देती है, और ट्रायंगल जब बनता है तो खुद का घर होना, खुद का काम या कारोबार होना, लगातार समृद्धि, नाम सम्मान में उन्नति, प्रगति, योग्यताओं में प्रगति जन्म स्थान से दूर देखने मिलता है। तो बहुत लिमिटेड लाइन्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में ये सब रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए ये लास्ट स्ट्रगल आपकी लाइफ में 1 से 1.5 साल का और बचा है। इसके बाद कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी, कभी पीछे मुड़ के आपको देखना भी ना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ बात करते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर के लेंथ पाम की कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। पेशेंस की कमी होती है, चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साह में काम करने की आदत, थोड़ा सा बेचैनी या उतावलापन, जल्दी किसी भी तरह का परिणाम प्राप्त करने की चेष्टा बल, इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का पर्सनैलिटी भी यह कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। ऐसे तो ये शॉर्ट फिंगर का कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ नहीं होता है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य हमें अपना खराब या बुध को खराब नहीं करना है। यानी लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल के बिहाफ पर अत्यधिक काम करने से आपके सभी काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस सक्सेस मिलेगा। और कभी भी किसी दूसरे के अनुसार या आधे अधूरे ज्ञान पर या डिपेंडेंट होकर के कोई निर्णय या प्लानिंग या काम नहीं करना है। क्योंकि बुध जब भी शॉर्ट होता है फिंगर, तो उस कंडीशन में बचपन से डाउटफुल पर्सनैलिटी, स्टेज फियर और शाइनेस टाइप का व्यक्तित्व यह क्रिएट करता है, जिसके कारण अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते या शो भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बुध का रेमेडी करना, सूर्य का रेमेडी करना जरूरी है, ताकि आप अपनी भरपूर योग्यताओं का उपयोग करें और लाइफ जो आपकी नॉर्मल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जल्द से जल्द हो सके। तो इसीलिए इस कंडीशन में पेशेंस लेवल बढ़े ना बढ़े, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के बिहाव पर ही काम करना फायदेमंद आपको रहेगा। तीसरी उंगली की लंबाई अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो आप जब जब लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, नए नए तरह के इनिशियल लेते जाएंगे, अपग्रेडेशन करते जाएंगे, आपका लाइफ में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टेटस, इन सब चीज़ों के कारण ही सक्सेस रेट और पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये सभी कुछ लाइफ में बढ़ सकेगा। क्योंकि ये रिस्क के द्वारा ही इस तरह का सूर्य सफलता देता है। यानी सफलता चाहिए तो उसके पहले तपना पड़ेगा, वो यहाँ पर बार बार सूर्य दर्शा रहे हैं। यही एकमात्र कारण है कि आउटर मार्स से आपकी सनलाइन क्रिएट हुई है, जिसका तात्पर्य होता है पूर्व पुण्य रेखा और डेडिकेशन लाइन। इस कंडीशन में लाइफ में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे होते हैं, जिसके अतिरिक्त जिसको जो लेना है या जिसको जो देना है वो सब पूरा क्लियर होता है। डेडिकेशन लाइन इसको इसलिए कहते हैं कि जिस चीज में आत्मा जुड़ जाती है उसके प्रति समर्पण का भाव आप जैसे जातकों में बहुत ज्यादा होता है। यह एक योद्धात्मक किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके अतिरिक्त अपने बलबूते पर, अपनी मजबूत मानसिकता के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार हर तरह की सफलता प्राप्त करने, बहुत ज़्यादा बुलंदी ऊंचाइयों को छूने और लगातार मेहनत संघर्ष करने के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट कर सकने में सक्षम होते हैं। तो इस रेखा में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कंसिस्टेंसी और एक डिवोशन, डेडिकेशन। तो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए तो अपने आत्मा के सुन का यहाँ पर ज़्यादा चलना है, क्योंकि ये सूर्य आत्मा का कारक है।
तो जो आपको लाइफ में इनर पीस हैप्पीनेस देता है, जो भी कोई वो चीजें हो, जो भी या किसी भी तरह का काम हो, इसके साथ में वो सभी काम जिसमें आप पैसों को ज्यादा नहीं देखेंगे लेकिन आपकी खुशी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखेगी, वो सभी काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसीलिए जब सूर्य यहाँ पर दबा हुआ हो या सूर्य हल्का फुल्का यहाँ पर रेखा कमजोर हो रहे हो, तो इस कंडीशन में साइड वर्क बिजनेस डेफिनेटली प्रेफर कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके आत्मा का बल बहुत अच्छा काम करने वाला रहेगा। इसके बाद में सेटन फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। किसी तरह के पराक्रम मेहनत कर्म से आप जैसे ज्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं, और फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर देती है। अच्छे मधुर रिश्ते लेकर के चलने वालों में से देखने को मिलते हैं, अच्छा लोक व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं। इन फर्स्ट एंड खासकर सेकंड फिंगर पर आपको अपर में आड़ी रेखाएं दिखेगी, जो फैमिली से दूर भी करती है यानी कुल से। और इस तरह का सैटर्न पे आड़ी रेखा कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता। ये जो क्षेत्र है शनि का पूरा, ये आपके करियर है, ये आपका भाग्य है। इसमें कहीं ना कहीं अड़चन आती है, जिसके कारण एक बार में कोई काम होना मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह का शनि ये दर्शा रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन लाने की जरूरत है लाइफ में। तो वो परफेक्शन लाने के लिए ये बार बार रुकावटें या देरी जीवन में देंगे आपको। तो इसको ठीक रखने के लिए भी आपको सजेशन दिया जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक ठाक होने लग रहे हैं, जिसके कारण स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आएगी। एक्यूरेसी हर तरह की डिसीजन प्लानिंग में आपकी क्रिएट होने लगेगी, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अपर जोन है ये वीक है, मिडिल जोन थोड़ा डेवलप है, लोअर जोन पूरा ही अपने आप में डेवलप है सबसे ज्यादा। इसका तात्पर्य होता है ये जोन होता है प्लानिंग का, यानी प्लानिंग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जनरेट नहीं हो पाती है। एक्शन का सेकंड जोन होता है, यानी जो प्लानिंग आपने क्रिएट की है उसके रिगार्डिंग एक्शंस प्रॉपरली हो नहीं पा रहे हैं। लोअर जोन एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जब जैसे ही आपका सैटर्न अच्छे होने लगेंगे, सन अच्छे होने लगेंगे, तो प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, जिसके कारण एक्शंस बहुत अच्छे होने लगेंगे और डिजायर्ड रिजल्ट फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिलना ही है लाइफ में। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो अगेन एक डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है। लाइफ में बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल इस तरीके का पाम व्यक्ति को बनाता है। रिसोर्सेज इकट्ठा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, जीवन में समृद्धि पाने के लिए तमाम तरह की एक्शंस लेना, ताकि हर तरह की सिक्योरिटी आप अपने और अपने फैमिली या अपने लोगों को दे सकें। इसीलिए ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है, जिसमें मानसिक या शारीरिक कोई भी पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं, और सबकॉन्शियस जोन बहुत एक्टिव है आपका, जिसके कारण इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। और यही तो कारण है कि मून लकलाइन है आपके पाम में, कि मन की सुन के चलेंगे सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन पे जब भी लकलाइन रुकती है, तो इस कंडीशन में मन की सुन के काम तो शुरू हो गया, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाद में जाकर के उसमें लॉजिक बहुत ज्यादा लग रहा है या डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण आपके लाइफ में पहले तो पूरा का पूरा हाफ आपका लाइफ डिस्टर्ब यहाँ दिखाई दे रहा है या अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहा है 38 तक, लेकिन उसके बाद का लाइफ पूरा स्टेबल और सेटिस्फेक्शन के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये लास्ट पीरियड चल रहा है आपके स्ट्रगल का। थंब पीछे अगर थोड़ा बहुत भी बैंड होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का नेचर क्रिएट करता है, जिसके तहत समय परिस्थिति के अनुसार अच्छे से ढल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में, तो एक बहुत प्रोमिनेंट क्रॉस का साइन आपको सबसे पहले देखने मिलेगा। ये क्रॉस का साइन व्यक्ति को बहुत अच्छा लीडर, एडवाइजर, गाइडर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तमाम तरह की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं, जिसके कारण पद प्रतिष्ठा बढ़ता है। आप जैसे जातकों पर दूसरे लोग या आपसे बड़े लोग आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अपने जैसे मंगल पे हमने बात की कि ये इसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं, तो इसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग लाइन और एज अ लीडर बहुत अच्छा काम करने की रेखा के अतिरिक्त माना जाता है। क्योंकि जो कमिटमेंट कर दी, जो लाइफ में सोच लिया, जो एम्बिशंस रख लिया, उसे अचीव करने में इस तरीके का क्रॉस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर क्रॉस इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो नॉलेज और विजडम है, ये हमेशा लाइफ में बढ़ते रहेगा किसी भी कारण से, चाहे आपको लोग मदद करें या फिर नकारात्मक परिस्थितियां मदद करें या ईश्वर मदद करे या आप खुद ही अपनी लर्निंग्स को बढ़ाएं। लेकिन ये क्रॉस का साइन यहाँ लक्की इसलिए इतना माना जाता है कि आप जैसे जातक अपने ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके या घमंड में आकर के या ईगो में आकर के बैठने वालों में से नहीं होते।
हमेशा अपने ऊपर जांच पड़ताल करते रहते हैं, अपनी चीजों को अच्छा करते रहते हैं, अपने ज्ञान योग्यताओं को कर्म को बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए यहाँ क्रॉस इतना ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। इस तरीके के क्रॉस में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी डेफिनेटली गेन होने के चांसेस अच्छे पाए जाते हैं। और ये सारी चीजें तब होगी जब आप कंटिन्यूअस अपने लाइफ में अपनी एफिशिएंसी को और अपने एफर्ट्स को बढ़ाने के साथ साथ अपने एम्बिशंस को बढ़ाएंगे और आरडी रेखा के अतिरिक्त अधिकतर किसी भी काम का परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ेंगे। तो यानी यहाँ पर हो ये रहा है कि हमारा कम जो कर्म है और हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, ये दोनों मिक्स होकर के हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में रिजल्ट दे रहा है। सभी तरह के रिसोर्सेस गेन कर पाना, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी हो पाना, ऑनरशिप या ऑनरेबल टाइप का पर्सनैलिटी यहाँ क्रिएट होना, और इसका सर्वाधिक असर हमें 46 और उसके बाद देखने को मिलता है। क्योंकि 46 तक आते आते जुपिटर अपने पूरे एक्टिवेशन जोन पे आ जाते हैं, जिसके कारण अब तक जो लाइफ में आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, अब वो पूरा का पूरा आपको हूबहू मिलने वाला है। तो इसीलिए आप बहुत बड़े योग्यता रख रहे हैं इस साइन के कारण, और ईश्वर आपको लगातार विजडम नॉलेज देते जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है फैमिली लाइफ के लिए, ओवरऑल करियर के लिए, स्टेटस के लिए। ये सभी चीजें लाइफ में आपकी बढ़ेगी। एम्बिशंस को डाउन मत होने दीजिएगा, माइंड में ज्यादा लिमिटेशंस कभी भी मत लाइएगा, अननेसेसरीली सेक्रीफाइसेस करने की कोशिश मत करिएगा। शनि की स्थिति में शनि पर्वत दबे हुए हैं, थोड़ा ज्यादा एफर्ट आपको काम में डालना ही पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये शनि की आपकी डिमांड है कि वो आपसे परफेक्शन चाहते हैं हर विषय में। तो निष्काम कर्म करना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ओरिएंटेड रिजल्ट नहीं करना है। अधिकतर यहाँ वर्तमान को उपयोग करना है, वर्तमान को अच्छा करता जाना है और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार काम करने पर ज्यादा ध्यान देना है। जब जब आपका अपने ऊपर बिलीव बढ़ता जाएगा, अपने बल पर जब जब आप काम करेंगे, आपका पूरा भाग्य एक्टिवेशन जोन पे जाएगा, क्योंकि ये भी सेल्फ मेड लक लाइन है जो बुद्धि के बल पर सफलता देगी, और ये भी सेल्फ मेड लक लाइन है जो आपके कर्म एफर्ट्स के बलबूते पर सफलता देगी। तो ये शनि आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकने में, करियर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकने में सक्षमता दे रहे हैं। सूर्य के केस में नीचे बायफोर्क होता है तो कंफ्यूजन हमेशा करियर के रिगार्डिंग बना ही रहता है। दो नाव पर पांव रखने की आदत ये देता है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर टाइप का पर्सनैलिटी देता है। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे विजन क्लियर होता जाता है, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आने लगती है काम में, वैसे वैसे इस तरह के सूर्य राजतुल्य जीवन शैली देने लगते हैं। एक तरीके से आपके पद की गरिमा, आपके नाम का सम्मान, आपका वैभव और कीर्ति, ये सभी तरह की चीजें बढ़ाने लगते हैं। तो इस कंडीशन में पिता को भी बहुत ज्यादा सुख मिलता है, या पिता को सुख पहुंचा सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस कंडीशन में जब सूर्य की रेखा अच्छी हो या पर्वत अच्छा हो, तो आप जैसे जातकों का भाग्य कर्म पिता को बहुत अच्छा लगता है, पिता और ओवरऑल आपके पितृ पूर्वजों को भी, जिसके तहत उनकी कृपा आशीर्वाद से भी जीवन में समृद्धि आती है। तो नीचे जैसे बायफोर्क है, ऊपर भी आपके बायफोर्क क्रिएट होने लग रहा है, जो जीवन में रईसी को बढ़ाने के योगों को और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होने के योगों को इंडिकेट करता है। तो ये सूर्य आपका बहुत अच्छा जा रहा है। ये थोड़ा लाइफ में आपको संघर्ष तो देंगे, जैसे कठिनाइयां और रुकावटें, ये शनि सूर्य मिलकर के, लेकिन ये सभी तरह की चीजें आपकी योग्यताओं को निखारने के लिए, आपको और बड़ा बनाने के लिए ही होने वाली है। बुध के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, लेकिन मरकरी माउंट आपका पूरा वीक है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन्स अधिकतर देखने को मिलता है। भरपूर योग्यता होती है लेकिन शो नहीं कर पाते हैं, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को यहाँ दबाने की प्रवृत्ति होती है। मैनेजमेंट वीक होता है, जिसके कारण मल्टीटास्किंग नेचर में डिफिकल्टीज, ट्रबल और लेट लतीफी होती है। तो बुध और सन रेमेडी से ये सब प्रॉब्लम खत्म होंगे, और इसके बाद में आप अपनी इंटेलिजेंसी का, ओवरऑल आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, मैनेजमेंट अच्छा हो सकेगा, वर्क हो या मनी, और फिर उसके बाद में मल्टीपल वर्क आप एफिशिएंसी से कर सकने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रैब कर आगे बढ़ सकेंगे। आपकी हृदय रेखा की कंडीशन कुल मिलाकर के अच्छी है। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल जुपिटर सैटर्न की मिड में रुकी हुई है। ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार और डेडिकेटेड टाइप का नेचर देती है। बहुत बार आप जैसे जातक ज्यादा सीरियस होते हुए भी पाए जाते हैं, लेकिन यह सीरियसनेस कम लेकिन हिडन पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को शो नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, अर्थात
इस टाइप का यहाँ पर आपका नेचर रहेगा। और सपोर्टिव जो लाइन है ये आपको सेंटिमेंटल, इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी भी देगी, जिसके तहत दूसरों का कष्ट समझना और दूसरों को सुख देना ये आपके व्यक्तित्व में रहेगा। तो आपसे जुड़े लोगों को आप अंततः लाभ ही देंगे, किसी का फायदा नहीं उठाएंगे। हार्ट लाइन की कंडीशन जब अच्छी होती है तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है ये, और हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं देता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के द्वारा आइलैंड का फॉर्मेशन बचपन स्ट्रगलिंग इंडिकेट करता है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी हुई आपकी प्रोग्रेस लाइन के बाद। ये प्रोग्रेस लाइन निकली अप्रोक्स 20 और 21 के मिड में। तो इस पीरियड से आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन, ग्रोथ होना शुरू हुआ। मार्स का इन्फ्लुएंस आया, जिसके कारण रिलेशन के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस और उतावलापन, बेचैनी, गलत निर्णय के कारण मानसिक तनाव, ये जीवन में आपको 22 और 24 के मध्य में ज्यादा रहा। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा की कंडीशन कुल मिलाकर के ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए हैं, आइलैंड के साइन आए हैं, जो हल्के फुल्के स्ट्रगल, स्ट्रेसेस 25, 27, 33 और फिर लास्ट आपको 37 और 8 के मिड में देखने मिलेगा। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन में कोई ना गड्ढे हैं ना आइलैंड है, और ओवरऑल माइंड एकदम स्टेबल चल रही है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन मेंटल पीस, हैप्पीनेस आपको 38 प्लस में आकर के देने वाला है। सभी तरह के काम में स्मूथनेस आ जाएगी, डिसीजन प्लानिंग में एक्यूरेसी आ जाएगी, अपने बल का उपयोग बहुत अच्छा, मानसिक बल का यानी विद्या ज्ञान का उपयोग बहुत अच्छा कर सकेंगे, और सभी तरह की योजनाएं सफल साबित होती दिखेगी, जिसके कारण मेंटल सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सभी तरह की स्थिति आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। मस्तिष्क रेखा जब भी इस तरह की लंबी होती है तो ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व देती है, जल्दी कोई भी चीज सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए यह गुड ग्रेस्पिंग स्किल और मेमोरी शार्प टाइप का नेचर बिल्ड कर देती है। तो इस माइंड लाइन में कोई भी कमी, तकलीफ, परेशानी नहीं है। इवन ये आउटर मार्स से कनेक्टेड है, जिसके कारण उल्टा विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं, और सभी तरह के काम आपके पूरे हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि ये माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा लड़ाई झगड़े के माध्यम से, लोन के माध्यम से तनाव तो देती है, लेकिन इस तरह की माइंड लाइन सभी तरह का सॉल्यूशन एट द एंड आपको दे देगी। कूल काम रहना आपके लिए सर्वाधिक फायदेमंद हर विषय में रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में जब मार्स लाइन इस तरीके से क्रॉस करती है तो मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस से बचते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये क्रॉस करके सीधे लक लाइन या सन तक जाता तो मेजर लॉसेस हो सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण समय आपके जीवन में रहा, 23 से 25 के मिड का पीरियड। इसके बाद राहु रेखा का इन्वॉल्वमेंट लाइफ में आपके आया अप्रोक्स 32, और एंड हो रहा है ये 38 और 42 के मिड में आकर के। तो यानी 32 से भागा दौड़ी, स्ट्रेस, स्ट्रगल, मेंटल प्रेशर, ऐसी सारी स्थितियां बढ़ी, लेकिन 38 से जैसे प्रोग्रेस लाइन हम देख रहे हैं, इस प्रोग्रेस लाइन में इतना बल है कि सभी बड़ी लाइन इधर आके खत्म हो रही है। तो जीवन में इसके बाद चिंता रहने ही नहीं वाली है, और लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिड में आया है, जिसके कारण अपने फैमिली को, अपने काम को अच्छा आप तवज्जो दे सकने में, और फॉरेन के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग एंड सेटलमेंट लाइंस भी आपके पाम में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और सभी तरह का जीवन में जिम्मेदारी उठाने के साथ कर्म करना, जिसके तहत मोक्ष मुक्ति मिलने के योग दिखाई दिए हैं। और सडन आपका किसी भी तरह का बिजनेस इन जो है जनरेट हो सकता है लाइफ में। थोड़ा और अगर मरकरी लाइन स्ट्रांग हुआ तो मनी ट्रायंगल का फ्लो कंप्लीट करेगा, जिसके तहत पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना देखने मिलेगा। इधर पे राहु रेखा के द्वारा स्क्वायर बनता है या कहीं और स्क्वायर बनता है तो मल्टी स्टेट या मल्टीपल प्लेसेस की प्रॉपर्टी हमें देखने मिल सकती है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं ट्रेवलिंग का शौकीन, खान पान का शौकीन और थोड़ा सा मन विचलित इंडिकेट करता है, वो राहु के कारण ही है। ये सब रेमेडी आपको दिया जाएगा, तुरंत सभी स्थिति में सुधार होगा। निश्चिंत रहिए, बहुत आलीशान जीवन है आपका, बहुत बड़े इंसान बनने की योग है, और बहुत ज्यादा पैसा आपके जॉब से कहीं गुना ज्यादा पैसा बिजनेस से ही प्राप्त करने के योग हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।